वाराणसी डॉक्टर अमृतलाल इशरत मेमोरियल सोसाइटी एवं युवराज खन्ना की पहल से प्रोजेक्ट ज्ञान के अंतर्गत शिक्षा की नई रोशनी के उद्देश्य से संचालित इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन प्राथमिक विद्यालय नरौर बानासुर मंदिर के पास वाराणसी प्रातः 11 बजे से आयोजित किया गया। मी0 युवराज खन्ना, जो अमेरिका के सेंट फ्रांसिस विद्यालय में अध्ययनरत है, अपने प्रोजेक्ट कार्य हेतु भारत आया है। युवराज खन्ना भारत को अपनी परियोजना का केंद्र इसलिए चुना क्योंकि यह उनके पिता की जन्मभूमि है। उनका ये कदम न केवल पारिवारिक मूल्यों से प्रेरित है, बल्कि राष्ट्र प्रेम और समाज सेवा की भावना से भी ओतप्रोत है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यस्थल को शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। भारत की शिक्षा प्रणाली की सराहना करते हुए उन्होंने यह अनुभव किया कि यहाँ परंपरागत शिक्षा तो सुदृढ़ है, लेकिन तकनीकी ज्ञान की पहुँच अब भी सीमित है। इसी सोच से प्रेरित होकर प्रोजेक्ट ज्ञान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर शिक्षा, समाज सेवा और ग्रामीण विकास से जुड़ी प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा, डिजिटल संसाधन और रचनात्मक वातावरण प्रदान करना है। ये पहल ग्रामीण भारत में शिक्षा की पहुंच को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। तदुपरांत डालिम सनबीम के अध्यक्ष डॉक्टर 0 प्रदीप बाबा मधोक ने अपने संबोधन में कहा कि प्रोजेक्ट ज्ञान के माध्यम से शिक्षा को केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रखते हुए बच्चों में जीवन मूल्यों, वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ये कार्यक्रम डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लासेस, पुस्तकालय और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने की दिशा में कार्य करेगा। प्रोजेक्ट ज्ञान के माध्यम से शिक्षा को केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रखते हुए बच्चों में जीवन मूल्यों, वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ये कार्यक्रम डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लासेस और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने की दिशा में कार्य करेगा। इसी क्रम में डालिम सनबीम की निर्देशिका पूजा मधोक ने प्रेरक संबोधन द्वारा बताया कि आज का दिन हमारे लिए केवल उद्घाटन का नहीं, बल्कि सपनों को आकार देने का दिन है। नाम युवराज खन्ना है, मैं यूएस में रहता हूँ, बे एरिया सैन फ्रांसिस्को में। और मैं समर में इस बार मैं इंडिया आ गया था। ये सोच कहाँ से आई आपको बच्चों ये सोच तो सबसे इंस्पिरेशन आया था। पिछले साल मेरा एक क्लास था, वो डिजिटल डिवाइड के बारे में बात करते थे, जहाँ दुनिया में कई लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया था इस प्रोजेक्ट करने के लिए। अभी आज आपने 20 बच्चों को लौटा दिया, आगे क्या है? आगे तो लोगों को सिखाना है ना। लैपटॉप एंड तो सब कुछ दे दिया, अब उनको तो आना पड़ेगा ना, हाउ टू यूज इट। ये नहीं आएगा तो कैसे यूज़ करेंगे। और आगे चल के और स्कूल भी बनाना है और लैपटॉप डोनेशन करना है, ये सब करना है। क्या कहना चाहेंगे? और बस आई होप दैट पूरा दुनिया में ऐसे लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं और लोगों का मदद करते हैं, ये सबसे अच्छा चीज़ है दुनिया में। तो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कि एक अच्छा सोशल वर्क आप करिए। ये हर छुट्टियों में उनको ये प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो इनको ये प्रोजेक्ट में ख्याल आया कि मैं अपने ही उस देश में जाऊं जहाँ पे मेरे पिताजी और हमारे दादाजी पैदा हुए और बड़े हुए, तो मैं वहीं से क्यों ना कोई अच्छा सोशल वर्क करूं। तो इन्होंने सोचा टेक्नोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे पूरे वर्ल्ड को आगे लेके जा सकती है। इसीलिए उन्होंने ये सोच करके टेक्नोलॉजी का विस्तार करने के लिए ऐसे विद्यालय को चुना जहाँ पे अभी तक लैपटॉप या कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, और इसके लिए उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया है। इंटरनेट कनेक्शन भी दिया है और सारी बाकी कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का भी दिया है।